ये बना दी मैंने डायग्राम। ये है हमारा कॉम और ये रहे पेपर्स, ठीक है। अभी मैंने इस कॉम को बालों से नहीं लगाया है। बालों से बिना लगाए थोड़ी ना कोई को पेपर को अट्रैक्ट करता है। बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन अगर कॉम का पेपर्स को अट्रैक्ट करने का रीजन समझना चाहती हो तो ये जरूरी है कि तुम पहले ये समझो कि बिना बालों से लगे हुए कॉम में चार्जेस किस तरह से होते हैं। बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है आज के इन बच्चों में। बस झट से आंसर दे दो, कुछ समझाओ नहीं। ठीक है मम्मा, बताओ फ्रेंड। अच्छा, तुम पहले मुझे ये बताओ कि दुनिया की हर चीज एटम्स या मॉलिक्यूल से बनी होती है, राइट? हाँ। और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो खुद भी एटम से बने होते हैं। हाँ। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि दुनिया की सारी चीजें एटम से बनी होती हैं, राइट? हाँ, कह सकते हैं। गुड। तो पहले ये समझो कि हर एटम में बिल्कुल इक्वल इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं। जैसे कि अगर एक एटम में 10 प्रोटॉन्स हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। अच्छा, तो सच में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बेस्ट फ्रेंड होते हैं और एकदम बराबर क्वांटिटी में भी होते हैं? हाँ। तो फिर उनकी बड़ी मस्ती होगी, है ना मम्मा? वो तो है, पर तुम मुझे ये बताओ कि अगर ये कॉम 5 एटम से बना है और हर एक एटम में अगर 10 प्रोटॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो टोटल कितने प्रोटॉन्स एंड कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? 5 into 10 यानी 50 प्रोटॉन्स हुए और 5 into 10 यानी 50 इलेक्ट्रॉन्स हुए। तो इसका मतलब ये कॉम चाहे कितने भी एटम से बना हो लेकिन इसके प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स बराबर होंगे, राइट? हाँ, होंगे। गुड। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉम हो या पेपर्स, दोनों में बिल्कुल बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हैं। हाँ, बात तो सही है। इस दुनिया में बैलेंस बहुत जरूरी है, इसीलिए एक दूसरे के अपोजिट दिखने वाले प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल बराबर क्वांटिटी में होते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं प्रोटॉन को प्लस साइन से और इलेक्ट्रॉन को माइनस साइन से रिप्रेजेंट करती हूँ और कॉम और पेपर दोनों में बिल्कुल बराबर बराबर प्लस एंड माइनस साइन बना देती हूँ। ऐसे देखो। ठीक है मम्मा, फिर? हिसाब किताब से बहुत प्यार है तुम इंसानों को, इसीलिए हर चीज को प्लस माइनस, फायदे नुकसान वगैरह की नजर से देखते रहते हो तुम लोग। फिर बात आती है अट्रैक्ट करने की और दूर भगाने की। अब जैसे मैंने बताया था कि प्लस एंड माइनस एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, इसीलिए कॉम वाले प्रोटॉन्स यानी प्लस पेपर वाले इलेक्ट्रॉन्स यानी माइनस को अपने पास बुलाना चाहते हैं। लेकिन कॉम वाले इलेक्ट्रॉन्स यानी माइनस पेपर वाले इलेक्ट्रॉन्स को दूर भगाना चाहते हैं। तो क्या होता है मम्मा? अच्छा, एक बात बताओ, अगर तुम्हें कुछ लोग खींचें और उतने ही लोग तुम्हें उल्टा धक्का दे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, मैं वही की वही रहूंगी। तो बस यही होता है, प्लस के खींचने के इफेक्ट को माइनस का धकेलने का इफेक्ट पूरी तरह से कैंसिल कर देता है। ठीक है मम्मा, पर आपने बताया था इलेक्ट्रॉन यानी माइनस प्लस को अपनी तरफ खींचता है, तो फिर कॉम के माइनस प्लस को भी खींचते होंगे ना? अब ऐसे? ऐसे मम्मा? हाँ, बात तो तुम्हारी सही है, माइनस प्लस को खींचता है, लेकिन मैंने तुम्हें यह भी बताया था कि प्लस प्लस को धक्का देता है, तो कॉम के प्लस पेपर के प्लस को धक्का देते हैं। अरे हाँ मम्मा, फिर तो इस बार भी इफेक्ट कैंसिल हो जाता होगा ना? हाँ, और इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के इसी कैंसिलेशन इफेक्ट की वजह से हमें लगता है कि प्लस और माइनस चार्ज जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है, और इसी वजह से ये जो कॉम है पेपर को अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। यही तो मजेदार बात है,
बाहर से देखो तो बिल्कुल आइडिया नहीं लगेगा कि अंदर इतनी खींचतानी चल रही है। हाँ, ठीक है मम्मा, मैं ये सब तो समझ गई, पर बालों से रब करने पर क्या मैजिक हो जाता है कि अट्रैक्शन होने लगता है? उस मैजिक को समझने के लिए तुम्हें इन चार्जेस के बैलेंस और इम्बैलेंस के बारे में समझना होगा। ये क्यों होता है मम्मा? अभी बताती हूँ। ओके मम्मा, फिर बताओ, बहुत मजा आएगा। Madam Curious, Madam Curious is here. प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स गहरे दोस्त होते हैं, और जिस तरह गहरे दोस्त एक दूसरे की गलतियों के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं, उसी तरह प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स भी एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देते हैं। पर दोस्तों, भला बालों से रब करने के बाद क्या हो जाता है कि जिसके कारण ये इफेक्ट का कैंसिलेशन नहीं हो पाता और पेपर के बिट्स और कोम एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं? जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों होता है? तो इसके लिए हमारी अगली कॉन्सेप्ट फिल्म जरूर देखिए।